संसारी समय विचारी कोई गिरही कोई योग। संसारी समय विचारी कोई गिरही कोई योग। अवसर मारे जात है ते चेत बिराने लोग। ये सद्गुरु कबीर साहब की साखी है और इस साखी के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब बहुत कुछ बता देते हैं। सद्गुरु कबीर साहब की साखी पर बहुत बड़ा विवेचन हो सकता है। यहाँ तक कहने वाले कहते हैं कि एक साखी पे एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक वचन गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावत पार। कहते हैं उनके एक वचन का अनंत विचार है। तो हम विचार करें कि जब आदमी पर आफत विपद कष्ट आता है, दुख आता है, या घर में परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाता है। उसका दिमाग मन चारों तरफ भटकने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। तब वो है कहीं सोखा के पास जाता है, कहीं पंडित के पास जाता है, कहीं तंत्र मंत्र ज्योतिषी के पास जाता है। कितने लोग घर छोड़कर साधु हो जाते हैं और कुछ लोग घर में ही पूजा पाठ करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आदमी सोखा के पास जाता है तो कहते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत का छाया है और वो भी पैसा लूटता है। दूसरा यंत्र तंत्र के पास जाता है, ज्योतिषों के। ज्योतिष जो होते हैं वो लोग तो हाथ देखते ही भखौती करते हैं। आपकी भाग रेखा ठीक है, तकदीर रेखा साथ दे रही है, आपके ऊपर 3 बार कष्ट आया, 1 बार आप मर के बचे। लक्ष्मी आती है चली जाती है, रुकती नहीं है। आप जो सोचते हैं वो काम पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि आपके ऊपर शनि का कुछ प्रकोप है। आप इतना दान दक्षिणा करेंगे तो हम बैठा देंगे, देख लेंगे, ऐसे वो हटते हैं। और कुछ देवी देवता के मन में आता है कि देवी देवता हमारे पर रुष्ट हैं, जो हमें परेशान कर रहे हैं। देवी देवता का 2 अर्थ होता है। एक तो वैदिक काल में प्रकृति को देवी देवता कहा जाता है। धरती, आकाश, अग्नि, पानी, पवन, ये तमाम जो देवता, इन लोगों को देवता कहा जाता था। जैसे बादर बरसात को इंद्र, अरूर वरूर, ये सब देवता है प्रकृति। दूसरा देवता होते हैं जो कहा जाता है कि मनुष्य ही देवी और देवता होते हैं। तीसरी बात आती है संसार के महापुरुष। महापुरुषों के भी आदमी अर्चना वंदना करते हैं, उनका भी मिनती मनहार करते हैं, उनका भी नाम जपते हैं कि हमारा पाप, हमारा दुख दूर हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन उनसे भी दुख दूर कष्ट कटने वाला कहाँ है? क्योंकि भगवान राम को ही देख लिया जाए तो वो भी बेचारे अपने पूरे जीवन रोते रहे। और वाल्मीकि रामायण में बार बार कहते हैं मैंने पूर्वज में कोई पाप किया था जिसका आज फल पा रहा हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब हमारे कर्मों का दोष है। पूरे रामायण रोते हैं। भगवान कृष्ण रोते तो नहीं है लेकिन वो भी अपने कर्मों का दंड भोगते हैं। तो जिनके नाम से, नाम जपने से हम चाहते हैं कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, उनका नाम जपने से भी नहीं दूर होता है क्योंकि वो भी अपने कर्मों का फल भोगे हैं। कबीर साहब सो लिखते हैं कि आपन कर्म न मेटी जाई, चाहे कोटि युग सिराई। 3 लोक के कर्ता कहिए बात बधे बरियाई। एक दिन ऐसा अवसर आया उन्हों पर अवसर आई। शीश पाल के भुजा उखारे, आप भये हर थूथा। तो अपने अपने कर्मों के भोग महापुरुषों ने भोगा तो हमें भी भोगना पड़ेगा। अब बात आती है तो क्या हम महापुरुषों का चिंतन मनन न करें? महापुरुष जो होते हैं उनकी जीवन शैली जो होती है वो शिक्षाप्रद होती है। वो अपने जीवन काल में अपनी अनुभव को रखे हैं। हमें उन महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए कि वो क्या कह गए और क्या करके दिखा गए।
इसलिए सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान होना चाहिए। लेकिन हम ये सोचें कि उनके नाम जपने मात्र से, उनके कीर्तन भजन करने मात्र से हमारा पाप दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। चाहे वो रामकृष्ण हो या कबीर हो, किसी के नाम जपने से किसी का पाप नहीं कटेगा। पाप तो तभी कटेगा जब हम छोड़ेंगे, पाप करना ही छोड़ देंगे। तो हमें यह विचार करना पड़ता है और करना चाहिए कि मैंने पूर्वज में गलती की है जिसकी आज सज़ा मिल रही है। कुछ प्रकृति आपदा होती है, उसका भी सामना करना पड़ता है, और मैं इस बात को मानकर अपने आप को सुधार करूं। जब तक हम अपना सुधार नहीं करेंगे, आज हम किसी के मजूरी हड़प लेंगे तो कल हमको देना है, क्योंकि वो बाव नहीं जाएगा। कबीर तेरी करनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल के तो वाम कहाँ से खाए। तो हमें अपने कर्मों को सुधार करके हिम्मत के साथ जीवन जीना है। ये मानव जीवन बहुत अमूल्य मिला है, और यही बात सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि अवसर मारे जात है ते चेत बिराने लोग। ये मनुष्य जीवन जो है ये बहुत शुभ अवसर मिला है, इसमें चेत लो। तुम तो वीरान के जैसे परे हो। वीरान कहते हैं जहाँ अपना कोई न हो, जहाँ कोई दिखाई न दे, कोई रहता नहीं है। जैसे देश में ही परदेसी हो जाए, घर में ही बाहरी वाला बन जाए, घर का सदस्य कोई पूछे न, आदर न करे, सम्मान न करे, कदर न करे, तो आदमी अपने ही घर में वीरान बन जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे महसूस करते हैं, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो मनुष्य जीवन ही बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात है कि आत्मा जो है वो ही आपका सबसे प्रिय है। जो जानो जीव अपना कर जियरा के सार, अजियरा ऐसन पाहुना मिली न दूजी बार। ये जो जीव है, यही आत्मा जो है, ये अखंड है, अजर है, अमर है, और यही सबसे प्रिय है। तो हम इसको जाने, इसको समझे, और अपने को कभी भी वीरान न महसूस करे, कभी अपने हिम्मत को न हारे, और बेकार में देवी देवताओं के चक्कर में, कर्मकांड के चक्कर में, झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ के, और हम अपने जीवन, अपने कर्म को सुधारे, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखें। और श्रद्धा रखना ही भक्ति है, भजन है। अपने आप को ही सुधार लेना भक्ति और भजन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अपने एक साखी से ये बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो उन्होंने कहा कि संसारी समय विचारी, कोई गिरही कोई जोग। संसारी समय विचारी, कोई गिरही कोई जोग। अवसर मारे जात है ते चेत बिराने लोग। तो कुछ लोग घर छोड़ के विरक्त हो जाते हैं आफत विपद पड़ने में, और कुछ लोग घर में रहकर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन विचार नहीं करते हैं। सबको विचार करना चाहिए। वास्तव में अपने ही कर्म का फल मिलता है जीवन में।